कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा बहुत अच्छे वाला विषय ले लेते हैं। पर्स में इन चीज़ों को रखने से राहुदेव आपके पर्स को नोटों से भर देंगे। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। इसके समझते हैं कि कैसे क्या क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि आप अपने पर्स में जो लक्ष्मी जी रखते हैं, यानी लक्ष्मी जी का स्थान है, जो आपकी जो करेंसी है रखते हैं, सिक्के हैं, आप उनको मानक मानते हैं कि हाँ लक्ष्मी जी के मानक हैं। तो वो पूजनीय होना चाहिए आपके लिए पर्स। कैसे भी हाथों से आप अपने पर्स को छू लेते हो, जूते पहने आपने, हाथ नहीं धोए और सीधा जो है पर्स छू लिया, झूठे हाथ हैं आपके, कुछ नहीं होता। होता है या नहीं होता है वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी सम्मान करते हो तो आपको उस स्थान का भी सम्मान करना चाहिए जहाँ के द्वारा आपके पर्स में पैसे आते हैं, जाते हैं और आपका बहुत सारे खर्चे जो है चलते हैं। इस बात को ऐसे मत समझिएगा कि हमें तो पर्स रखने की ज़रूरत ही नहीं है, या हम पर्स में बहुत ज़्यादा नहीं रखते और हमारा तो ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाती है। आप बचिए मत इस विषय से। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसकी गंभीरता समझिएगा। तो पर्स में सबसे पहले पर्स की सर्विस करिए। ये देखिए कि नोट जो हैं वो नोट आप किस प्रकार से रखते हो। लंबा करके फैला कर रखते हो या बहुत ज़्यादा मोड़ कर रखते हो। तो मोड़ कर नोट नहीं रखने चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे विजिटिंग कार्ड रखे हुए हैं, पर्चियाँ रखी हुई हैं, बहुत समय से आपको पता ही नहीं है पर्स में क्या है क्या नहीं है। धूल लगी हुई है, बहुत ज़्यादा पर्स फटने लग गया है, आप चेंज नहीं कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। और अब आपने 3 चीज़ें अपने पर्स में बना कर रखनी है और उसके पश्चात हम समझेंगे कि पर्स को घर में कहाँ स्थान देना चाहिए, जिससे कि राहुदेव आपके पर्स में नोटों वाली कृपा जो है वो बना कर रखेंगे ऊर्जा रूप में। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। 3 चीज़ समझिए। पहली चीज़ है चांदी का पत्रा। चांदी का पत्रा क्या हुआ? सुनार होंगे आपके शहर में, उनके पास जाइएगा और उनको बोलिएगा मुझे छोटा सा जो मेरी हथेली पे आ जाए ऐसा चांदी का पत्रा बना के दे दीजिएगा। चांदी का पत्रा आपको मिल जाएगा तो आपने क्या करना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं चांदी के पत्रे के। वो कैंची से कट जाता है। जो घर में आपकी सामान्य कैंची होती है, सीजर जो होती है, उससे कट जाता है। एक छोटा सा लाल कपड़ा लीजिएगा और चांदी के टुकड़ों को उनमें डाल दीजिएगा और उसको बंद करके गांठ लगाकर अपने पर्स में रख लीजिएगा। बड़ा स्वाभाविक है कि जितने आपके पर्स में जगह होगी अंदर जाने के लिए, तो उतने ही छोटे टुकड़े आपने करने हैं। ये अब आपकी समझ है कि आप इसको कैसे करते हो। ये चीज़ आपने कर ली, पहला। दूसरा, गुरु समाधि की धूल या ईश्वरीय अवतार की धरती की धूल। अगर आपके सद्गुरुदेव हैं, और उसमें भी बहुत उत्तम है कि आपके सद्गुरुदेव की समाधि है, क्योंकि इस बात को समझिएगा कि जब तक गुरु का शरीर है तब तक शरीर की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन शरीर अगर नहीं है और अब समाधि रूप में गुरु तत्व आपके साथ हैं, आपके सद्गुरुदेव आपके साथ हैं, तो आपके ऊपर तो कृपा बरसेगी बरसेगी। क्योंकि शरीर के जो लिमिटेशंस हैं, शरीर के साथ जो, क्योंकि प्रारब्ध से शरीर आया है वो अब हट चुका है और सीधा गुरु मंडल से कृपा आपके पास आती है। तो समाधि की धूल अगर मिल जाए, और अगर समाधि की धूल नहीं मिल सके तो भगवान के अवतार भारत में जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ जो उनका जन्म स्थान है वहाँ की मिट्टी जो मिल जाए, वहाँ की धूली आपको मिल जाए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके गुरु तत्व नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि एक महान संत हैं, उनकी समाधि है, तो वो भी, क्योंकि वो गुरु एक के नहीं होते हैं, क्योंकि सीधा जुड़ाव गुरु मंडल से होता है, वो सभी को
कल्याण चाहते हैं, सभी का मार्गदर्शन करते हैं, तो सभी का कल्याण जो चाहता है तो वो किसी एक से नहीं बन सकता है। तो वहाँ जाके भी आप जो गुरुदेव हैं, जिनकी समाधि है, जिनका सीधा संपर्क आपसे नहीं है स्मृति के आधार पर, लेकिन है क्योंकि वो तो आपसे जुड़े ही हुए हैं, भले ही आप अभी तक पहचान पाए हो या नहीं पहचान पाए हो, तो वहाँ से भी आप धूली लेके आ सकते हो। वो धूली भी आपने क्या करनी है, लाल कपड़ा लेना है और चुटकी भर धूली होनी चाहिए, उसको भी जो है आप जो है बनाकर अपने पर्स में स्थान दे दीजिएगा। ये हो गई आपकी 2 चीज़। तीसरी चीज़ है कि कोई भी आपके गुरुदेव हैं तो गुरुदेव का चित्र छोटा सा लेना है, जो पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होती है उससे भी काफ़ी छोटी, जो कि आपके पर्स में आ जाए। और यह ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जो है ऐसी होनी चाहिए कि फ़ोटो के दोनों तरफ आगे भी और पीछे भी आपके सद्गुरुदेव का चित्र होना चाहिए। और उसके साथ में अब बहुत अच्छा होगा कि उनके मुख के चित्र के स्थान पर अगर उनके चरणों की आपको पिक्चर मिल जाए, फ़ोटो मिल जाए, वो ले आइएगा। वो तो सर्वोत्तम हो जाएगा, क्योंकि सारा जो हेड सेंटर है कृपा का वो चरणों से ही चलता है। तो वो फ़ोटो मिल जाए तो बहुत कल्याण हो जाएगा। और गुरु नहीं है तो भी आप जहाँ आपकी प्रेरणा आए और फ़ोटो मिल जाए तो आप उनकी भी आप रख सकते हैं, लेकिन फ़ोटो आगे और पीछे दोनों तरफ होनी चाहिए। तो कैसे होगा कि 2 फ़ोटो होंगी और आपस में उनको चिपका दिया जाएगा, तो आगे से देखने पर और पीछे से देखने पर दोनों जगह प्रिंट होगा चरणों की फ़ोटो का। और उसको लेमिनेट ज़रूर करवाइएगा, लेमिनेट करवा के, हार्ड वाली लेमिनेट करवा के, और इतनी छोटी होनी चाहिए कि आपके पर्स में आ जाए और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले, वो आप रख लीजिएगा। अब इसके पश्चात नियम में बंध जाओगे। सदगुरुदेव के चरण हैं, धूली है और चांदी का पतरा है, आप बिल्कुल पवित्र स्थान पे इसको रखना है, झूठे हाथों से नहीं छूना है, पूरा सम्मान बना के रखना है और एक मानसिक संपर्क बना के रखना है। ये हो गई आपकी 3 चीज़। अब आप आ गए हो अपने घर पर। अब छोटा सा उपाय समझिए कि कहाँ पर आपने पर्स रखना है और कैसे इसका स्थान बनाना है। पूजनीय हो गया ना पर्स, तो अब आपका इतने कृपा पात्र जो है आ गए हैं और कृपा बरस रही है। समझिएगा आसन कैसे देना है। घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम स्थान पर, घर में जो दक्षिण दिशा है और पश्चिम दिशा है, जहाँ पर ये दोनों दिशा मिल रही है, वहाँ का जो कोना है, वो जो स्थान है उसको नैऋत्य कोण बोला जाएगा। राहु देव का स्थान है। एक सफ़ेद चिकनी मिट्टी, क्ले की छोटी प्लेट, अगर वाइट ना नहीं मिल पाए तो जैसी मिले वो ले आइएगा। और उसको थोड़ा सा बहुत अच्छा, बहुत केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, पेंट लगा दीजिएगा वाइट का। तो ये होगी आपकी वाइट प्लेट। एक लाल कपड़ा बिछाकर आसन देने के लिए एक लाल कपड़ा बिछा दिया आपने, आसन लगा दिया। 11 लौंग के जोड़े, यानी एक जोड़ा यानी कि 2 लौंग, तो 11 गुनी 2, तो होगी 22 लौंग हो गई आपकी। तो 11 लौंग के जोड़े और 11 छोटी हरी इलायची, छोटी वाली हरी इलायची जो आती है वो आपने ले लेनी है, जो 2 हिस्सों में बटी हुई हो। यानी इलायची साबुत नहीं होनी चाहिए, 2 हिस्सों में बटी होनी चाहिए, जिससे कि उसके बीज भी दिखें और छिलका भी दिखे। और आपने बीज बाहर नहीं निकालने हैं, वैसे ही रहने देने हैं, बस उसको 2 हिस्से कर दीजिएगा उसके। उस पर रख दिया करें। यह आपने आसन बना दिया। अब ये खुले में भी आप रख सकते हो। मैं खुले के लिए प्रार्थना करूंगा कि तो बंद करके मत रखिएगा, थोड़ी हवा लगती रहनी चाहिए, लेकिन आसन आपका परमानेंट बना रहेगा ये। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाए कि बहुत समय हो गया है कि जो लौंग की प्राकृतिक खुशबू और जो इलायची की प्राकृतिक खुशबू जो है वो नहीं हो पा रही है, तो 3 महीने के पश्चात आप उसको बदल दीजिएगा। कपड़ा वही रहेगा, प्लेट वही रहेगी, वो इलायची और जो है जो लौंग है तो वो उसको आप जल प्रवाह कर दीजिएगा। इसके पश्चात और महीने में एक बार अपने पर्स को धूप अवश्य दिखाया करें। सूर्यदेव के दर्शन जरूर कराया करें, एक बार पर्स की सफाई जरूर करा करें, क्योंकि अब एक प्रकार से मंदिर है। और रही बात राहु देव की, राहु देव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे वाले राहु और एक प्रभावित बुरे राहु। और नकारात्मक और सकारात्मक हर ग्रह होता है, हर ग्रह का एक सकारात्मक रूप होता है और एक नकारात्मक रूप होता है।
तो यहाँ पर जो आप क्रिया कर रहे हो, जो मैं उपाय आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जब भी उपाय करोगे आप और धीरे धीरे इसकी ऊर्जा बैठने लग जाएगी। आसन पे आप बिठाओगे, धूप आप दिखाओगे, इतना सम्मान करोगे, हमेशा गुरु चरणों से जुड़े हुए रहोगे, धूली से जुड़े हुए रहोगे, चांदी का पत्रा आपने रखा हुआ है, तो आप समझिएगा सकारात्मक राहु को बल मिलेगा। और सकारात्मक राहु ही आपके जीवन में, आपके शरीर में और आपके घर में जो नकारात्मक राहु बैठा हुआ है उसको ठीक करके अपनी साइड मिला के अपनी ही सकारात्मक राहु की ताकत को और ज़्यादा बढ़ा लेगा। ये स्कैनिंग के पैनल के उपाय होते हैं जो वीडियो में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इनको अध्ययन करा जाता है, ऊर्जा देखी जाती है और रिजल्ट जो है समझने के पश्चात ही आपको बताए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये संभवतः कि एक सामान्य जो आपका दैनिक खर्चा है तो उससे लगभग 5 गुना धन आपके पर्स में बना ही रहेगा। और ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी की मूल प्रकृति है चलायमान। तो आपने ये भावना कभी भी लक्ष्मी जी के प्रति बना के नहीं रखनी है कि एक जगह बंद के बैठ जाओ। आप चलायमान रहो माता, क्योंकि आपकी ये मूल प्रकृति है। तो ये प्रकृति में अपनी शामिल जरूर करिएगा कि जो चलायमान प्रकृति की ऊर्जा है उसकी ऊर्जा को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये आपको मैंने मूल बताया। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आपके पर्स में 5,000 रुपये रखे हुए हैं और आपको 3,000 रुपये खर्च हो गए आपके, तो आप कहो कि भाई ये तो खर्चा हो गया, तो 4,000 रुपये और अगले दिन आ भी जाएंगे आपके पास। तो ये मूल आपका बताया, तो जो बैलेंस बना रहेगा वो बड़ा उत्तम बना रहेगा पहले की अपेक्षा। इस उपाय को प्रयोग करिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं